आपका ये वीड डिसीज प्रेडिक्शन और क्रॉप प्रेडिक्शन का प्रोजेक्ट है। तो सबसे पहले एनाकोंडा स्टार्ट करने के बाद आपका एनवायरनमेंट होगा, वहाँ पे इसे क्लिक करते लेफ़्ट क्लिक है, ओपन विद जुपिटर नोटबुक करने के बाद एक विंडो ओपन होगा ऐसा। फिर आपके प्रोजेक्ट के पाथ तक जाना है। प्रोजेक्ट के पाथ पे फीचर एक्सट्रैक्शन करके फ़ोल्डर होगा, वहाँ पे इमेज प्रोसेसिंग फ़ाइल है। तो अभी ये इमेज प्रोसेसिंग फ़ाइल में एक्सप्लेन कर रहा हूँ आपको। यहाँ पे CV2, नमपाई, ग्लॉब, मैटप्लॉटलिब, ये सब लाइब्रेरीज़ हैं आगे यूज़ होने वाले। यहाँ पे मैं टेस्ट कर रहा था डेटा को, इसीलिए मैंने ये इसे रखा है। जस्ट टेस्टिंग चल रहा था, रीजन फील और ये LL रॉड एरिया, लिव इन दिस एरिया। तो ये जो पार्ट है ये आपका यहाँ पे कॉल हो रहा है। तो जैसे ही कॉल होगा मैं तब एक्सप्लेन करूँगा। यहाँ पे देखिए फाइल नेम इज इक्वल टू 37.jpg लिखा हुआ है। तो यहाँ पे आप गए हैं तो यहाँ पे फीचर एक्सट्रैक्शन में 37.jpg ओपन करके मैं दिखा रहा हूँ आपको, ये एक फ़ाइल है। तो ये फाइल को रिप्रेजेंट कर रहा है यहाँ पे। तो इमेज एक्विजिशन लग रहा है, इमेज एक्विजिशन मतलब इमेज लेना। यहाँ पे लिफ ले रहे हैं CV2.imread लिफ। अभी यहाँ पे लिफ इन दिस एरिया, जो ग्रीन पार्ट है उसे वो लिफ बोल रहा है, और जो आप देख सकते हो कि उसको वो एक्सट्रैक्ट करके ले रहा है। अभी कैसे कर रहा है, लिफ इन दिस एरिया, Ctrl+C, Ctrl+F, Ctrl+V, फिर यहाँ पे लिव इन दिस एरिया, ये इमेज यहाँ पे आया। इसमें CV2.split इमेज फंक्शन है। यहाँ पे लिखा गया है दिस टेक्स द स्पेसिफिक इमेज और रिटर्न्स द टोटल एरिया ऑफ लिव, एरिया ऑफ इन्फ्लेक्टेड रीजन एंड परसेंटेज इन्फेक्शन। फर्स्ट लिव सेगमेंटेशन फ्रॉम बैकग्राउंड इज परफॉर्म फॉलोड बाय द सेग्रीगेशन ऑफ इन्फेक्टेड रीजन। पहले CV2 में BGR, ब्लू ग्रीन रेड सेगमेंटेड हुआ, और फिर क्या करेंगे ग्रे जनरेशन। तो ग्रे जनरेशन क्या करेगा, ग्रे स्केल कन्वर्जन जो वैल्यू है ये फंक्शन है एक्सट्रैक्ट ग्रीन ऐप। तो Ctrl+C। तो यहाँ पे क्या करेगा कि रो कॉलम में जी शेप को ले रहा है। जी शेप मतलब यहाँ पे जितने भी ग्रीन के कॉलम्स होंगे और रोज होंगे उनको वो चूज़ करेगा। फिर वो सबको ज़ीरो से रिप्रेजेंट हो रहा है। तो ज़ीरो से रिप्रेजेंट होने के बाद क्या होगा कि आपको जो वैल्यू आ रहा है वो वैल्यू आने के साथ ही जैसे वो वाले रीजन पे हम एक ये जो चीज़ है ये आपका वो ग्रीन पिक्सल को ज़्यादा वैल्यू देने का ट्राई कर रहे हैं। मतलब हम लोग यहाँ पे 3 मल्टीप्लाई भी कर सकते हैं, 4 मल्टीप्लाई भी कर सकते हैं। तो जैसे ही आपका ये रेंज में 2 × J(i) जो पिक्सल होगा उसको माइनस करेंगे रेड पिक्सल के साथ, फिर ब्लू पिक्सल के साथ माइनस करेंगे, उसको अगर डिवाइड करेंगे सबका तीनों का एडिशन, तो आपको एक D वैल्यू मिलेगा। इसमें अगर कुछ एक्सेप्शन आया तो वो ज़ीरो हो जाएगा। फिर वो ट्राई करेगा D माइनस P मीन। P मीन आपका क्या है, यहाँ पे देखिए आपने यहाँ पे जैसे कॉल किया था, यहाँ पे जैसे ही कॉल किया था तो यहाँ पे आपको कोई वैल्यू आया होगा। जो वैल्यू था आपका ग्रे में BGR -1 और 2 ये मिनिमम वैल्यू है, P मीन ये वैल्यू है, और आपका मैक्सिमम वैल्यू है ये P मैक्स वैल्यू 2। तो इसके रेंज में जो भी वैल्यू होगा वो आपको रिटर्न कर रहा है EG(i, J) में D में। अभी यहाँ पे वो रीजन एक्सट्रैक्ट करके आया, ग्रीन रीजन एक्सट्रैक्ट करके यहाँ पे मिल रहा है ग्रे ग्रीन। तो क्योंकि ग्रे ग्रीन में वैल्यू 0 to 1 में ही होगा, तो वैल्यू जो रहेगा वो 0 to 1 के बीच में ही रहेगा, आपको मिलेगा। और क्योंकि 2 वैल्यू मैक्सिमम होगा, 1 से अबव वही वैल्यू है। तो यहाँ पे 0 और 1 में ही ग्रे वैल्यू रहता है पहली बात। तो दूसरा उसमें अगर 1 के अबव जा रहा है तो 2 वैल्यू जो है वो ग्रेटर है। हिस्टग्राम ड्रॉ कर रहे हैं, कैलकुलेट हिस्ट, ग्रे ग्रीन का हिस्ट कैलकुलेट करके वो हिस्ट हम R_C अभी R_C फंक्शन है यहाँ पे हिस्ट में। ये क्या कर रहा है कि जो भी आपका वैल्यू है TC मतलब 255 ये वैल्यू है, और NJ मतलब 255, दिस मेथड बेस्ट थ्रेशोल्ड वैल्यू फॉर सेग्रीगेशन ऑफ लीफ रीजन फ्रॉम बैकग्राउंड। तो आप देख सकते होगे ये बैकग्राउंड में से एक्सट्रैक्ट करने के लिए ये पूरा हिस्टोग्राम ड्रॉ करता है। पहले लॉजिक समझा देता हूँ मैं, क्योंकि कोड समझने में डिफ़िकल्टी जाएगा एक ही साथ में। जैसे ही हिस्टोग्राम क्या होता है, सेंटर में ज़्यादा रहेगा तो वो जो सेंटर वाला पार्ट है उसके हिसाब से ज़्यादा मैक्सिमम कहाँ तक जाना चाहिए, क्योंकि बैकग्राउंड एग्जैक्टली अपोजिट होता है जो इमेज होती है।
अगर सेम रहता तो शायद से वो आइडेंटिफाई नहीं कर पाता, लेकिन एज के साथ वो आइडेंटिफाई कर लेता है। तो यहाँ पे क्या होगा कि जैसे ही वो वैल्यू आया, फिर फॉर आई इन रेंज बैक सम हिस्ट ऑफ आई ज़ीरो, ये सब समेशन कर रहा है, एक्सट्रैक्ट करेगा, डिवीजन करेगा, और वो आपको एक वैल्यू दे देगा जो ये रिप्रेजेंट करेगा। थ्रेशोल्ड वैल्यू क्या है वो आपको दे रहा है यहाँ पे। अभी वो ये लॉजिक मैं आपको बाद में समझाऊंगा कैसे सम कर रहा है, क्या कर रहा है, क्योंकि ये अगर समझाने बैठा तो अभी टाइम जाएगा इसमें। जो आगे का पार्ट है वो इम्पोर्टेंट है, ये जस्ट आपका सेग्रीगेशन कर रहा है बैकग्राउंड के साथ। तो यहाँ पे लिफ्ट थ्रेशोल्ड आया, वो वैल्यू यहाँ पे मिला, फिर बाइनरी इमेज हम लोग एक थ्रेशोल्ड वैल्यू जो THR दे रहे हैं, ये बोल रहा है CV2 डॉट थ्रेशोल्ड के एक सर्टन थ्रेशोल्ड के वैल्यू के अबाउ जो पिक्सल है वही हमें चाहिए बिन इमेज में। फिर बाइनरी इमेज जो आएगा आपका, उसका मीडियन ब्लर निकालेंगे। मीडियन ब्लर एक फ़िल्टर है जिसके साथ क्या होता है कि जो मीडियन वैल्यू रहेगा उनका ही आपको रिप्रेजेंटेशन अच्छे से हो जाता है। जो मीडियन ब्लर के नज़दीक होते हैं वही वैल्यू का रिप्रेजेंटेशन यहाँ पे बाइनरी इमेज मिलेगा। फिर IM प्लॉट बाइनरी इमेज, आप देख सकते हो कि ये जो इमेज है ये बाइनरी प्लॉट है, ये वाला इमेज बाइनरी, ये शो किया गया। फिर सेगमेंटेड इमेज bin डॉट JPG में CV2 से सेव कर रहे इसको। जैसे ही आपका ये रीजन फिल करने का कॉल आएगा, तो रीजन फिल में क्या होगा, थोड़ा सा देखिए, ये जो पार्ट है ये डिसीज वाला पार्ट है, एक्चुअल इमेज ये है। तो ये डिसीज वाला पार्ट को इसने फिल नहीं किया है पहले, यहाँ पे वो फिलिंग होने वाला है अभी रीजन फिल में। तो रीजन फिल में कैसे होगा उसका उसका देखते कोड, Ctrl+C Ctrl+F Ctrl+V। रीजन फिल में क्या करेगा, कॉन्टोर्स जो CV2 का फंक्शन है वो क्या करेगा, इमेज में जो वैल्यूज़ है एज के, उसको एक काउंटर ड्रॉ करता है। तो काउंटर्स, वो जो काउंटर्स होते हैं वो वैल्यू क्या होता है, एक पर्टिकुलर वैल्यू होता है जो इसको और इसको सेपरेट सेग्रीगेट कर देते हैं। तो जैसे ही आप वो काउंटर्स ड्रॉ काउंटर्स करोगे, तो एक वैल्यू में वो काउंटर्स बना देता है जिसमें आपको वो रीजन फिल करने में हेल्प करता है। तो वो इमेज आपको यहाँ पे रीड करके आ रहा है रीजन फिल में। तो जैसे ही रीजन फिल में ये वैल्यू आया, CV2 रीजन फिल हुआ, ये बाइनरी इमेज जनरेट हुआ। फिर ग्रीन एरिया सेम तरीके से एक्सट्रैक्ट होगा, उसमें से ग्रीन एरिया एक्सट्रैक्ट हो रहा है। फिर सेगमेंटेड इमेज में वो सेव हो रहा है। अभी ये जो प्लॉट कर रहा है ये ग्रीन एरिया वाला प्लॉट कर रहा है, तो ये जो इमेज बचा है अभी वो ग्रीन एरिया वाला इमेज बचा है। तो यहाँ पे आपको कोड में सेगमेंटेड इमेज करके मिलेगा पार्ट। इसमें देख सकते हो आप कि हमें सिर्फ सेगमेंटेड इमेज मिला, और ये जो पार्ट मिला ये सब वैल्यू आपको ब्लैक में मिला होगा, और बाकी सब आपको ग्रीन में, अपना वाइट में मिला होगा, जो सही वाला चीज़ है। तो यहाँ पे जैसे ही ये यहाँ पे आया, फिर ये कैलकुलेट एरिया करता है। कैलकुलेट एरिया का फॉर्मूला है जितने पिक्सल्स के काउंट होंगे डिवाइड बाय टोटल पिक्सल, ये वैल्यू। तो जितने काउंटर्स है यहाँ पे, जितने काउंटर है उनको ऐड करके एरिया हमें मिल रहा है, कैलकुलेटिंग एरिया ऑफ द काउंटर्स। तो आपको ये काउंटर्स के साथ एरिया निकालने का फॉर्मूला है, या तो फिर आप क्या कर सकते हो, जितने भी पिक्सल वैल्यूज़ है तो पिक्सल वैल्यूज़ के साथ डिवाइड बाय जितना पिक्सल्स आपका आ रहा है। यहाँ पे आप इमेज देख सकते हो, समझ लीजिए ये 2 पिक्सल ही है और टोटल पिक्सल 4 है, तो 2 डिवाइड बाई 5, तो 2 डिवाइड बाई 5 50% उसका काउंटर का एरिया हो गया। तो यहाँ पे AR प्लस इज इक्वल टू CV2 डॉट काउंटर एरिया। तो जितने भी काउंटर्स फॉर्म हुए थे वो पिक्सल वैल्यू है, तो सिर्फ उनको ऐड किया गया। तो जैसे वैल्यू आया, एरिया आया, फिर यहाँ पे हमें एरिया मिल रहा है। फिर ये परसेंटेज ऑफ इन्फेक्शन निकाल रहे हैं। यहाँ पे क्या बोल रहे हैं, 80 माइनस AU इंटू 100 डिवाइड बाई 80, क्योंकि 80 आपका टोटल है। तो 80 आप Ctrl+C Ctrl+F, यहाँ पे 80 सर्च करोगे, ये वैल्यू देखिए, रीजन फिल करने के बाद जो 80 आ रहा है वो, और ये जो कैलकुलेट ग्रीन एरिया है वो माइनस करने के बाद टोटल वैल्यू डिवाइड करने के बाद उसको 3 राउंड तक, मतलब 3 डेसिमल तक ले रहे हैं, और वो परसेंटेज ऑफ इन्फेक्शन यहाँ पे रिटर्न कर रहा है। अब देख पाओगे यहाँ पे बोल रहा है कि आपका जो टोटल एरिया फाइल नेम है वो 0, यहाँ पे फाइल नम जा रहा है, सॉरी 0 है, यहाँ पे 80 है, 802649 जो है टोटल एरिया। STR AI जो है लिव इन दिस एरिया, ये इतना पार्ट है। और
आपका ये एस टी आर पी जो वैल्यू है आपका परसेंटेज ऑफ सम, तो 5.069। फिर से देखते हैं यहाँ पे